हाय फ्रेंड्स, दिस इज योगिन सवाने। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप को कैसे यूज करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज। गाइस, इंटरव्यू के टाइम पे रिटन टेस्ट में ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न स्टेटमेंट के बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। सो उसको हम लोग कैसे अवॉइड करें और कंसेप्ट को कैसे इजी अंडरस्टैंड करें, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। So let's get started. So first thing is break control statement. Guys, break control statement के दो तीन रूल्स है, वो आपको देख लेने हैं। फर्स्ट रूल है, उसका यूज हम लोग लूप के अंदर ही कर सकते हैं। फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, कोई सी भी लूप के अंदर हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। सेकंड, उसका यूज कैसे स्विच केस के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी 14th लेक्चर में देख लिया था कि स्विच केस के अंदर हम लोग कैसे ब्रेक का यूज करते हैं। सो नेक्स्ट थिंग, सो गाइस, अगर आप लूप में या तो फिर स्विच केस के बाहर यूज करते हो ब्रेक स्टेटमेंट, तो उस टाइम पे हमारा कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा। सो हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल से कि ब्रेक को कैसे लूप के अंदर यूज किया जाता है। सो गाइस, ये नॉर्मल प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। पहले फॉर लूप ले लेता हूं मैं। फॉर नंबर इज इक्वल टू 0, नंबर लेस देन और इक्वल टू 10, देन नंबर प्लस प्लस। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ नंबर इज इक्वल टू %d /n कोमा नंबर। सो मैं पहले नॉर्मल प्रोग्राम को रन कराता हूं। सो यहाँ पे गैस 0 to 10 नंबर मेरा प्रिंट हो गया। अब मेरे को क्या करना है कि जब नंबर 2 हो उस टाइम पे मेरे को लूप को टर्मिनेट कर देनी है। तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इफ कंडीशन ले लूँगा। नंबर इज इक्वल टू 2 होगा, तब मैं उस मेरे को लूप से बाहर निकल जाना है, तब मैं यहाँ पे लगा दूंगा ब्रेक। So now you see नंबर इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2 हुआ। उस टाइम पे क्या हुआ, सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा फॉर लूप है। नंबर इज इक्वल टू 0, 0 लेस देन और इक्वल टू 10। इस टाइम पे 0 यहाँ पे प्रिंट हो गया। इफ नंबर इज इक्वल टू 2 कंडीशन फॉल्स हो गया तो यहाँ पे आ गया। सिमिलरली 1 एंड 2 के केस में भी हुआ। तो नंबर इज इक्वल टू 2 हुआ, तब यहाँ पे क्या हुआ कि वो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, कमिंग आउट फ्रॉम द लूप। सो मेरा कोड लूप से बाहर निकल गया। सो गैस, हम लोग को ऐसी कोई कंडीशन आए तब हमको बाहर निकलना है लूप से, तब हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सपोज मैं एग्जांपल दे दूं तो मेरा व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप मेरा इनफाइनाइट लूप है। सपोज व्हाइल 1 लूप है मेरा। तो व्हाइल 1 लूप के अंदर जो मेरा कोड रन हो रहा है उसको मेरे को टर्मिनेट कब करना है। सपोज मैं यहाँ पे व्हाइल 1 लगा दूं तो मेरा कंटिन्यूसली कोड रन होता रहेगा, बट मेरे को सम सिचुएशन है कि उस पर मेरा कोड टर्मिनेट होना चाहिए। तो उस टाइम पे हम लोग कंडीशन लगाते थे। सपोज माई नंबर इज इक्वल टू 2, उस टाइम पे मेरा कोड टर्मिनेट हो जाना चाहिए एंड ब्रेक लग जानी चाहिए। सो इसी तरीके से हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट के यूज व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर लूप, कोई भी लूप के अंदर कर सकते हैं। सो गैस, यहाँ पे लोग जनरली मिस्टेक क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लोग समझते हैं कि मेरा ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट लूप के अंदर नहीं बट इफ कंडीशन में लगा है। लोग ऐसा समझते हैं, बट ये बात गलत है। हमारा ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट लूप के अंदर लगा है। अगर हम लोग नॉर्मली, सपोज मैं यहाँ पे बाहर ले लूँ इफ नंबर इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे मैंने लूप के बाहर ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूँ, तब उस टाइम पे मेरा कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगी कि ब्रेक स्टेटमेंट नॉट विद इन द लूप और स्विच। सो गाइस, आपको ध्यान रखना है कि स्विच के एंड लूप के अंदर ही हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट थिंग, कंटिन्यू कंट्रोल स्टेटमेंट। कंटिन्यू कंट्रोल स्टेटमेंट वी हैव यूज ओनली विद इन अ लूप, अदरवाइज कंपाइलर विल जनरेट एरर। सो हम लोग फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, तीनों लूप में, कोई भी लूप में हम लोग कंटिन्यू यूज कर सकते हैं, अदरवाइज
लूप के बाहर हम लोग यूज करेंगे तो कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा। सो गाइस हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यू को कैसे यूज करते हैं। लेट्स सी विथ वन एग्जांपल। सो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ। फॉर नंबर इज इक्वल टू 0, नंबर लेस देन 5, नंबर प्लस प्लस। सो यहाँ पे मैं एक कंडीशन ले लेता हूँ, नंबर लेस देन 3, देन कंटिन्यू। उसके बाद आएगा प्रिंटफ। सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ ये। सो गाइस ये कोड कैसे वर्क करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कोड में वर्क करे, नंबर स्टार्टिंग में मेरा 0 होगा तो 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे आएगा 0 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर आएगा और कंटिन्यू हो जाएगा। तो कंटिन्यू होगा तो यहाँ पे डायरेक्टली चला जाएगा, नंबर प्लस प्लस हो जाएगा। तो गैस यहाँ पे आपने देखा कि ये कंटिन्यू से जैसा ही मैंने कंटिन्यू किया तो यहाँ पे इंक्रीमेंट वाले पार्ट में चला जाएगा लूप के, एंड उसके बाद वाला जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरा नंबर हो जाएगा 1, सो 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, यहाँ पे आ जाएगा 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू, कंटिन्यू हो जाएगा, नंबर प्लस प्लस 2, 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, 2 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू, कंटिन्यू हो जाएगा, देन 3, 3 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, 3 लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे फॉल्स हो गई तो यहाँ पे आ जाएगा एंड प्रिंट हो जाएगा हे। तो मेरा एक बार हे प्रिंट हो गया, उसके बाद आएगा नंबर प्लस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, सो 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, यहाँ पे फिर से आएगा एंड 4 लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, देन प्रिंट हो जाएगा सेकंड टाइम मेरा हे। उसके बाद आएगा 5, 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स हो गई एंड फॉल्स हो गई तो यहाँ से मेरा कमिंग आउट द लूप आ जाएगा एंड बाय प्रिंट हो जाएगा। सो गैस इसी तरीके से कंटिन्यू वर्क करता है। तो कंटिन्यू जैसे ही होता है तो वो डायरेक्टली लूप के इंक्रीमेंट वाले पार्ट में चला जाता है फॉर लूप के केस में। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड सी व्हाट इज द आउटपुट। जीसीसी continue.c.a.exe, यहाँ पे 2 बार हे प्रिंट हो गया, उसके बाद लूप के बाहर आ गया कोड एंड बाय प्रिंट हो गया। सो गाइस हम लोग ने देखा कि कंटिन्यू स्टेटमेंट से हम लोग फॉर लूप के उसके बाद वाले स्टेप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर मैं कंटिन्यू का कोड ऑफ द स्टार्टिंग में लगा दूंगा तो मेरी फॉर लूप का कोई मीनिंग नहीं। यहाँ पे आएगा नंबर इज इक्वल टू 0, नंबर 0 लेस देन 5, तो यहाँ पे कंटिन्यू होगा नंबर प्लस प्लस। सो गाइस इसी तरीके से मेरी लूप टर्मिनेट हो जाएगी एंड बाय प्रिंट हो जाएगा। सो स्टार्टिंग ऑफ द कोड कंटिन्यू लगाने का मेरा कोई मीनिंग ही नहीं है लूप का। सो सपोज मैंने स्टार्टिंग में लगाया तब कोई मीनिंग नहीं है। सपोज मैंने कंटिन्यू को इस पार्ट निकाल देता हूँ एंड सपोज मैंने कंटिन्यू को लास्ट में लगाया, सो लास्ट में लगाने का भी कोई मीनिंग नहीं है। सो लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम। सपोज मैंने लास्ट में लगाया तो 5 बार हाई प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद बाय प्रिंट हो गया। सो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ये कंटिन्यू लगाऊं या ना लगाऊं, कोड यहाँ से नंबर प्लस प्लस ऑलरेडी होने ही वाला था। सो गाइस ये 2 चीज ध्यान में रखनी है आपको। सो हम लोग देखते हैं कि व्हाइल के केस में कंटिन्यू कैसे वर्क करेगा एंड डू व्हाइल के केस में कैसे वर्क करेगा। सो सपोज मैं यहाँ पे व्हाइल ले लेता हूँ। सो व्हाइल के केस में यहाँ पे आएगी मेरी कंडीशन एंड सपोज मैंने यहाँ पे लगा दिया कंटिन्यू, तो उसके बाद वाले जो भी स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे और यहाँ पे डायरेक्टली कंडीशन के पार्ट में चला जाएगा। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक कंटिन्यू जिस हिसाब से हमने लगाया है कि सपोज यहाँ पे इफ कंडीशन में लगाया तो यहाँ पे लगाया उस हिसाब से वर्क करेगा, मतलब कि कंटिन्यू के बाद वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। सो सिमिलरली डू व्हाइल केस में क्या होगा, डू व्हाइल में आएगी यहाँ पे मेरी कंडीशन। सो यहाँ पे सपोज मैंने कंटिन्यू लगाया तो उसके बाद वाले स्टेप एग्जीक्यूट नहीं हो गए, डायरेक्टली कंडीशन चेकिंग पार्ट में मूव कर देगा। सो गैस इसी तरीके से डू व्हाइल के लूप में वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। सो गैस दिस इज द यूज केस ऑफ कंटिन्यू। कंटिन्यू का हम लोग बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं, बट आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, कंटिन्यू विद इन द लूप ओनली यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग को एरर जनरेट कर देगा कंपाइलर।
Next control statement is our return control statement. Return is useful for returning from the function. So जहाँ पे अभी हम लोग return यूज करते हैं वहां से डायरेक्टली वो फंक्शन के बाहर चला जाता है एंड जिस फंक्शन ने उसको कॉल किया है वहां पे उसको रिटर्न वैल्यू दे देता है. सो रिटर्न दो तरीके से हम लोग यूज करते हैं. फर्स्ट वन इज कंट्रोल रिटर्न and second one is the value return. सपोज हम लोग फंक्शन के लास्ट में यूज करते हैं तो जनरली हम लोग कंट्रोल रिटर्न यूज करते हैं. सपोज हम लोगों ने मेन फंक्शन में देखा था कि मेन हम लोग लिखते थे कि कोई भी कोड है उसके लास्ट में हम लोग लिख देते थे रिटर्न 0. तो यहाँ पे हमारा इंटीजर मेन है तो यहाँ पे जो भी हम लोग रिटर्न वैल्यू भेजते हैं वो जिस फंक्शन ने कॉल किया है वहां पे हम लोग उसको रिटर्न करते हैं. सो गैस अगर आपको फंक्शन का चैप्टर आपने देखा नहीं है, आपको नेक्स्ट में फंक्शन के चैप्टर में इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करवाऊंगा. बट आपको एक चीज ध्यान में रखने की रिटर्न हम आउट ऑफ द फंक्शन चले जाते हैं. उससे जब भी हम रिटर्न यूज करते हैं तो हम लोग फंक्शन से बाहर निकल जाते हैं. सो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ वन एग्जाम्पल के साथ कि यहाँ पे मैंने इंटीजर मेन में प्रिंट एफ हेलो ले लिया, उसके बाद रिटर्न ले लिया, देन बाय ले लिया. तो यहाँ पे क्या होगा, हेलो उसके बाद रिटर्न हो जाएगा तो मेरे फंक्शन से या आउट ऑफ द फंक्शन चला जाएगा और जिसने भी कॉल किया है मेन फंक्शन को उसको वैल्यू मिल जाएगी और उसके बाद वाला जो भी पार्ट होगा वो रन नहीं करेगा. सो इसको बोलते हैं कंट्रोल रिटर्न. सो हम लोग ने यहाँ से कंट्रोल रिटर्न कर दिया. सो हम लोग इसको रन कराते हैं, देखते हैं. सो यहाँ पे मेरा हेलो प्रिंट हो गया, उसके बाद मेरा कोड रिटर्न की वजह से आउट ऑफ द फंक्शन चला गया. तो हम लोग को फंक्शन से बाहर निकलने के लिए हम लोग रिटर्न यूज करते हैं. तो मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ सम फंक्शन का एंड सम फंक्शन से हम लोग कैसे रिटर्न वैल्यू लेते हैं. गाइस अगर आपको ये चीज में समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, हम लोग फंक्शन के चैप्टर में डिटेल में अंडरस्टैंड करने ही वाले हैं. सो यहाँ पे आप लोग एग्जांपल में देखोगे कि मेरा एक सम फंक्शन है. तो यहाँ पे मेन के अंदर मैंने ले लिया नंबर एंड नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. सो ये नंबर 1 मेरा 10 है, नंबर 2 20 है. तो वो दोनों को सम कराना है तो मैं यहाँ पे मेरा सम फंक्शन को कॉल कराता हूँ. वो दोनों में ए एंड बी में ये दोनों की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे मैं सम में लिख देता हूँ 10 + 20 और रिटर्न करा देता हूँ सम. तो यहाँ पे सम रिटर्न होगा, मतलब कि 10 + 20 की जो भी रिटर्न वैल्यू आई होगी वो सम में स्टोर होगी और सम रिटर्न कर देगा वैल्यू. सपोज मेरा 30 वैल्यू होगा, 10 + 20 = 30. तो यहाँ पे 30 स्टोर हो जाएगा n3 के अंदर, क्योंकि हम लोग जो भी वैल्यू रिटर्न कराते हैं वो इंटीजर पार्ट में जो भी फंक्शन ने कॉल किया है उसके अंदर स्टोर हो जाती है. तो n3 के अंदर स्टोर हो जाएगी एंड n3 यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा तो 30 मेरा प्रिंट हो जाएगा. सो गैस इसी तरीके से रिटर्न से हम लोग वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं एंड रिटर्न आउट ऑफ द फंक्शन चला जाता है. जहां पे भी हम लोग रिटर्न यूज करते हैं उसके बाद वाला कोई भी स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होता है. सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम. तो यहाँ पे आ जाएगा सम = 30. सो गैस इसी तरीके से हम लोग रिटर्न को यूज करते हैं कमिंग आउट द फंक्शन में से बाहर निकलने के लिए एंड वैल्यू रिटर्न करने के लिए रिटर्न को यूज करते हैं. हम लोग फंक्शन के चैप्टर में डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, क्या फंक्शन कॉल क्या होता है, एवरीथिंग हम लोग फंक्शन के चैप्टर में देखेंगे ये. सो डोंट वरी अबाउट ऑफ दैट. सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न स्टेटमेंट को हम लोग कैसे यूज करते हैं. सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इन सी लैंग्वेज, इज पॉइंटर इन सी लैंग्वेज. सो गैस अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मी. एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख के मेरे को बता दो. आप लोगों ने किस तरीके से यूज़ किया डू व्हाइल लूप को एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट को आपके कोड में, वो भी आप कमेंट में लिख के मेरे को बता दो तो मैं उसके अंदर अप्रोप्रिएट रिप्लाई दे दूंगा आपको. सो थैंक यू गाइस, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.